हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर, मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था। हम्म, यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा हाँ जी। था। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। क्या? हाँ हाँ, बताइए बताइए। मुझे थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है। कब से? तो छोटी थी तब से, बचपन से मान लो। तो अभी क्या उम्र है? अभी ये 29। तो अभी क्या दवाई वगैरह लेते हैं, कुछ इन्हेलर लेते हैं? नहीं ऐसे तो नहीं, जैसे लेकिन जैसे डस्ट से एलर्जी है मुझे, तो डस्ट का अगर कुछ काम कर लेती हूँ तो मुझे डॉक्टर कोई दवाई सजेस्ट करता है, वो दवाई लेती हूँ। या एक पहले पीने की सिरप थी, तो ज्यादातर तो वो ही रखती हूँ मैं। अगर कभी अचानक ऐसे हो जाता है तो उससे थोड़ा आराम आ जाता है। आपका वेट लाइट कितनी है? क्या? हाइट और वेट? वेट है 60 और हाइट है 5 फुट 3 इंच। आप पानी कितना पीते हैं दिन में? पानी तो नॉर्मली पीती हूँ सर, ज्यादा तो इतना नहीं। सुबह उठ के खाली पेट पीते हैं? हाँ पीती हूँ खाली पेट। कितना? यही 1 गिलास। चाय पीते हैं? चाय डेली नहीं पीती। सुबह की तो नहीं पीती, शाम की पीती हूँ। अच्छा। और खाने के साथ पानी पीते हैं? खाने के साथ नहीं, खाने के बाद में पीती हूँ। कितनी देर बाद? तुरंत ही पी लेती हूँ। कितना? यही लगभग 1 गिलास के आसपास। या एक से ज्यादा भी पीते हैं? नहीं, एक से ज्यादा नहीं, एक ही हो पाता है। तो अब खाना कितना खाते हैं, कब कब खाते हैं? खाना जैसे सुबह तो कुछ नाश्ता कर लिया, हम्म, और दोपहर में 2 रोटी दोपहर में और 2 रोटी शाम को। तो आप शुरू से इतना खाते हैं, कम किया है आपने? शुरू से इतना खाते, बीच में भाई ऐसे लगा कि पतले हैं तो 3 खा लेती, इससे ज्यादा नहीं खाती लेकिन कभी। आपका एक्सरसाइज कितनी होती है, चलते कितना है? सर चलती तो कम ही, ज्यादा तो नहीं होती, पहले तो होती थी, अभी इन दिनों तो नहीं हो रही। तो पहले कितना चल लेते हैं दिन में? पहले आधा किलोमीटर, मैं कॉलेज जाती थी तो वहां से आधा किलोमीटर इतना तो हो ही जाता। अच्छा, मैं अभी आपको 10 मिनट में कॉल करूं? हाँ ठीक है सर। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो आप चाय नहीं पीते, एक ही पीते हैं चाय पीना होता तो? हाँ मतलब ऐसे रोज का नियम नहीं है कि मैं सुबह हाँ। की चाय पीऊँ, कभी कभार कोई साथ में हम्म, हो तो पी लेती हूँ, वैसे सुबह की चाय नहीं पीती। और दूध वगैरह पीते हैं? हाँ दूध रात को लेती हूँ। ये कब से पी रहे हैं, शुरू से? हाँ शुरू से, दूध तो शुरू से ले रही हूँ। और ज्यादा तो मुझे डस्ट से, जैसे डस्ट होती है ना, उसकी जैसे झाड़ू निकाल लेती हूँ और कुछ कर लेती हूँ, तब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे नॉर्मल तो नहीं होती। या कभी जुकाम के साथ भी हो जाता है कि भाई जुकाम लगी तो फिर साल में जुकाम कितनी बार होता है आपको? जुकाम तो ऐसे सर्दियों में तो इस बार ज्यादा ही टाइम पे लगी रही थी मुझे, 1 डेढ़ महीने जुकाम नहीं निकली थी। नहीं नहीं, होता कितनी बार है? अब ऐसे तो सर काउंट नहीं किया, लेकिन ऐसे ज्यादा इतनी अच्छी इम्यूनिटी नहीं है कि ठीक भाई है। जुकाम नहीं लगती कई दिनों तक। दूसरा, आप खाने के साथ पानी पीते हैं, पर टोटल पूरे दिन में कितना पानी हो जाता है, कितने गिलास हो जाते हैं? थोड़ा सोच खाने के के बताइए। साथ नहीं, खाने के बाद में पीती हूँ सब सर। मिलाकर? खाने के बाद तो इमीडिएटली कह रहे हैं ना आप, एकदम खाना हाँ खत्म करते ही पी लेते हैं? हाँ, कि जैसे खाना खत्म किया, जैसे प्लेट रखी तो साथ में पानी पी लिया। पूरे हाँ तो, दिन में आपके कितने गिलास हो जाते हैं, 24 घंटे में? तो 5 6 गिलास तो हो ही जाते हैं सर, ज्यादा ही होते होंगे इससे अब गर्मियों रात में को तो। कभी उठते हैं पेशाब करने के लिए या पानी पीने के लिए, मुंह सूखता है? हाँ उठती हूँ, कई बार उठती हूँ। गर्मियों में, सर्दियों में, दोनों टाइम? हाँ सर्दियों में भी कई बार प्यास लगती है, ज्यादातर तो पानी साथ में लेके रखती हूँ। आपने अपनी एज बताई 29। हाँ तो ये कब से उठते हैं आप रात को? अब कई सालों से सर, रात को कई बार तो नहीं उठना, मतलब नॉर्मली ऐसे होता है कि हाँ पानी पी लेती हूँ अगर बीच में उठकर। बचपन से मान लो ऐसी आदत ही है, जब से याद रह रहा है तब से। तो आप जब पानी पीने के लिए उठते हैं तो यूरिन भी पास करते हैं? ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसे गला ही सूखने लगता है, ये कि आप ना हमेशा। कल से ना नोटिस करना शुरू करो कि आप गिनना शुरू करो कितने गिलास पानी पीते हो दिन में। अच्छा।
जो आप चीजें बता रहे हो ना, ये सारे के सारे इंडिकेट करते हैं कि आप पानी ज्यादा पीते हो या आपके शरीर में पानी ज्यादा रुकता है, या तो इसकी वजह ये होती है कि आप चलते फिरते कम है। हाँ, चलते फिरते पानी इतना ज्यादा नहीं पीती। हाँ, चलती फिरती फिलहाल कम ही हूँ। आप चलते फिरते कम है और खाना भी कम खाते हैं। हाँ, खाना भी इतना ही खाती हूँ कि भाई 2 रोटी या 2.5 रोटी, ज्यादा नॉर्मल तो 2 ही खाती हूँ। तो जितना आप कम खाएंगे ना उतनी कम ताकत बनेगी शरीर में, जितनी कम ताकत बनेगी ना उतना ही आपके टिश्यूज वगैरह सब कमजोर होते जाएंगे। अच्छा, तो और खाना ज्यादा करूँ? खाना भी ज्यादा करिए, और दिन में आप क्या करो कि घर के अंदर ही ना चला करो। हाँ, ऐसे तो सर हमारा घर बड़ा है, हो जाते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल वॉक के हिसाब से काउंट नहीं किया कि भाई कितने। हाँ, उसके हिसाब से काउंट करो। आपका मोबाइल स्मार्टफोन है ना, हाँ सर। तो इसमें मैं एक ऐप का वो भेज देता हूँ, तो हम्म। आप उसको इंस्टॉल करिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें आप जब चलते हैं ना घर में, हाँ तो आपके स्टेप्स काउंट हो जाएंगे। तो करीब 8 से 10 हजार स्टेप्स होने चाहिए रोज के। हाँ, इतने तो सर हो जाते हैं। आप कह रहे हो ना हो जाते हैं, पर नहीं ठीक है। होते। अच्छा। जब तक कि आप सोच के बार बार चलते रही ना, आप हाँ। रसोई में काम कर रहे हैं, 10-12 स्टेप्स हो गए, तो हाँ। पूरे आपके 100 भी नहीं होंगे रोज के। 100 नहीं तो 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। हाँ। तो 8 हजार में उसमें बहुत फर्क होता है। 8 हजार करने के लिए ना आपको हर आधे घंटे 1 घंटे बाद सोच के 5 मिनट लगातार चलना होता है। अच्छा। तो उससे आपको ना आइडिया लग जाएगा। उस ग्रुप में और भी लोग होंगे, तो हम्म। आप ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखता रहेगा कौन कितना चल रहा है। तो दूसरे को अच्छा। देखकर आपको भी थोड़ा सा वो हो जाता है मोटिवेशन कि यही आपको भी चलना है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप है क्या सर? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। एक ऐप होती है ना जिसमें आप के हाँ। स्टेप्स काउंट होते हैं, उसी ऐप के अंदर ही ग्रुप होता है। तो अच्छा। मैं आपको वो उसका वो भेज देता हूँ, इनवाइट भेज देता हूँ। तो आप हाँ। उसको इंस्टॉल भी कर लीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी 5-7 लोग हैं वो दिखते हाँ। रहते हैं कि इतने स्टेप्स चल रहे हैं, तो मतलब आपको आइडिया लग जाता है। सुबह हाँ। सुबह ही आप देखो कि आपके 0 है, बाकियों के मतलब 500 या 1000 हो गए, तो फिर थोड़ा सा होता है ना कि हम भी चल लेते हैं। हाँ। तो वो हो जाएगा। और दूसरा क्या करो कि आप खाने के साथ साथ पानी पीना शुरू करो बीच में। ठीक। थोड़ा सा अच्छा। जैसे एक रोटी खा ली या आधी रोटी खा ली, एक आधा घूंट ले लिया। और हाँ। आप जो 1 गिलास पानी पीते हो 2 रोटी के साथ में, उसको कम करो थोड़ा सा, अच्छा। 2 तिहाई कर लो उसको। तो अच्छा। जब आप 3 रोटी खाओ तो 1 गिलास पी लिया करो, अदरवाइज आप पानी पूरा गिलास भर के मत लो। ठीक है सर। ठीक है। और उसके अलावा कुछ दिनों के लिए आप खाने के अलावा पानी बंद कर दो। अच्छा, आपका मुंह सूखता है आप बोल रहे हैं रात को? हाँ, रात को जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मुंह सूख गया है, तो फिर हम्म। उठ उठ के हम्म। प्यास लगती है। कई बार तो 2 बार भी वो हो जाता है कि मैं 2 बार उठी पानी पिया। हाँ, तो आप कितना पढ़े हुए हैं? मैंने एमएससी की हुई है। अरे बाप मैं ना आपको एक वो भेज देता हूँ वीडियो, हाँ। मैंने ही बनाया हुआ है। तो हाँ। उस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें प्यास लगती क्यों है। हाँ। तो प्यास लगना ही सब बीमारियों का कारण होता है। अच्छा। आपने पढ़ा होगा कि प्यास हमें डायबिटीज में लगती है। हम्म। पर अगर आप एक एक करके गूगल करोगे ना, जिसको दिल की बीमारी होती है उसको भी प्यास लगती है, मुंह सूखता है। हाँ। जिसको खांसी ज्यादा होती है, जुकाम ज्यादा होता है, उसका भी मुंह सूखता है। हाँ। जिसको स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, उसका भी मुंह सूखता है बार बार। अच्छा। इसके अलावा जिसको साइनस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, इन सब हाँ। के मुंह सूखते हैं। और मुंह सूखने का कारण एक ही होता है, ज्यादा पानी पीना। अच्छा। तो अभी आपको ये अगर समझना है, मैं वीडियो भी भेज देता हूँ आपको, तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम्म। अगर कुछ गलत लगे तो मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं उतना मतलब मैं बायोलॉजी या साइंस नहीं पढ़ा हुआ मैंने। हम्म। मैंने वो धीरे धीरे करके सोच सोच के बनाया हुआ है, पढ़ पढ़ के। जैसे मेरा तो सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुंह खोले, जैसे नाक बंद हो जाता है तो मुंह से सांस लेती हूँ, उस वजह से ज्यादा गला सूखता है। तो आप जैसे सांस लेते हो वैसे सांस लेते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हम्म। 2 तिहाई गिलास हर खाने के साथ खाओ पियो। तो हाँ। टोटल पूरे दिन में 2 गिलास पानी हो गए। सुबह उठ के पानी पीना बंद कर दो। अच्छा, सुबह उठ के पानी नहीं पियो? हाँ, तो आपके 2 गिलास होंगे, 2 तिहाई 2 तिहाई 2 तिहाई, हाँ। टोटल 2 हो गए। एक, हाँ, एक नाश्ते के साथ और एक खाने के साथ और एक रात के खाने के साथ। हाँ, तो जब हाँ। आप ऐसे पानी पियोगे तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर हाँ। आपके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, पानी आना शुरू हो हाँ। जाएगा। और हाँ। आपका मुंह सूखना बंद हो जाएगा। आपको रात को जो मुंह सूखता है, प्यास लगती है, वो बंद हो जाएगा। अच्छा। ये आपका 3-4 दिन में होगा। अब हम्म। होता क्या है कि जब आपका मुंह सूखता है ना, तो हम्म। उसका कारण होता है कि आपने पढ़ा हो शायद, हमारे शरीर का 70% के करीब पानी होता है, 65, 70, 60 जो हाँ। मर्जी ले हाँ। लो। हाँ।
हाँ। ये जो टोटल पानी होता है ये 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा। टोटल फ्लूइड का, बॉडी फ्लूइड का 10% तो ब्लड होता है, हम्म 65% जो फ्लूइड होता है वो सेल्स में होता है, हम्म और 25% फ्लूइड जो सेल्स के बीच में गैप होता है, स्पेस होता है, उसमें होता है। हम्म ठीक है, हम्म 10, 65, 25। हम्म अब क्या होता है कि अब हमारे टिश्यूज जो कोई भी ऑर्गन है, मान लीजिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वो भी हाँ सेल से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है। हाँ अब आप ये सोचो कि आपके बॉडी का सेल है, आपकी हाँ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, वो तो सेल में होती है। हाँ तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल में होती है तो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी में, बाकी सब ऑर्गन्स काम करते हैं उससे। हाँ तो होता क्या है कि जो भी हमारी हैबिट्स हैं, जैसे जूसेस हैं, सूप्स हैं, फ्लूइड्स हैं, फिर अलग अलग तरीके के बेवरेजेस के अलावा वो भी होता है कि खाने के साथ में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स वाली सब्जी लो, दाल हो गई, हम्म करी हो गई, वो सब हो गया। हम्म तो हमारे सेल्स के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो जाता है। हम्म फिर उसके अलावा जैसे लेडीज में, गर्ल्स में एक होता है कि भाई वेट नहीं बढ़ना चाहिए, तो हाँ उसके चक्कर में डाइटिंग भी कर लेते हैं। इन सारे चक्रों की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है। हम्म हमारे शरीर में खाने से जो एनर्जी बनती है उसका हम्म 60-70% या 80% जो होता है वो अलग अलग लोगों का हैबिट्स के हिसाब से यूज होता है हम्म इंटरनली। इंटरनली का मतलब है आपके दिल को का एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, हम्म ब्रेन को चाहिए। तो जो हम्म मेजर ऑर्गन्स हैं जो काम के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा लेते हैं वो होता है ब्रेन और हम्म डाइजेस्टिव सिस्टम। और हार्ट का मुझे पता नहीं कितना, पर मेरे ख्याल से हार्ट का भी काफी होता होगा। अच्छा। तो आपके बाकी भी ऑर्गन्स हैं, बहुत से हम्म सिस्टम है, आपका ब्लड भी सर्कुलेट करना है, ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो लाखों हम्म सिस्टम है आपके अंदर के। तो हम्म 60-70% एनर्जी वहां यूज होती है। तो जब एनर्जी इन ऑर्गन्स के लिए कम पड़ने लगती है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है कि आपके मतलब बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ये जो आपका हम्म, प्रोपोर्शन है 10%, 65%, 25%, ये बिगड़ने लगता है। अच्छा। ठीक है, तो हम्म जब ये बिगड़ता है तो बीमारियां होती हैं। तो हम्म अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं वो ज्यादा पानी कैरी कर रहे हैं, हम्म तो जो उसको नेचुरल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है, सांस हम्म लेते हुए छोड़ते हुए, वो नहीं करेगा, वो हम्म लटकने शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से हमें चोकिंग वगैरह की फीलिंग आएगी, हम्म जो अस्थमा वगैरह का जो सिम्टम्स या जो भी हम्म परेशानियां होती हैं। तो हाँ हमें अपने सेल्स के फ्लूइड को कम करना है। हाँ सेल्स के फ्लूइड को कम करने का जो तरीका मैं यूज करता हूँ वो होता है कि आप खाने के अलावा पानी छोड़ दो, क्योंकि खाने के साथ जो पानी पीते हैं और रीजनेबल पानी पीते हैं, कि जैसे मैंने आपको 2/3 के करीब बताया, तो जो 3 हम्म रोटी खाता है वो 1 गिलास के करीब पी सकता है, 200-250 ml। तो इतना पानी हम्म पीने से वो हमारे ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ाता है। जितना ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी उतना हम्म ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना हम्म हमारे सेल्स के अंदर एक्सेस फ्लूइड नहीं होगा। अच्छा। बेसिकली और ये रेशियो जो होता है ठीक होने लगता है। तो मैं जैसे आप कह रही हो कि ना सुबह उठ के पानी नहीं पीऊं, फिर नाश्ता करूं तभी पानी पीऊं क्या? हाँ, नाश्ते के साथ, लंच के साथ और डिनर के साथ। तो इसके ऐसा, अलावा नहीं पी? हाँ, इसके अलावा मत पियो। तो अच्छा इससे 2-3 दिन के अंदर आपके मुंह में सलाइवा आने लगेगा। अच्छा और दूसरा काम आपको ये करना है कि हर आधे घंटे के अंदर 5 मिनट चलना है, अच्छा। और 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेटना भी जरूरी है। हाँ अब वो कभी आधे घंटे के बाद चल लीजिए, कभी 1 घंटे के बाद चल लीजिए। तो जब हाँ भी याद आए, आपको टोटल करीब 15 से 20 बार चलना है। हाँ तो 15 से 20 बार चल के आपके 8-10 हजार स्टेप्स हो जाएंगे। हाँ ऐसा करने से आपका वेट भी महीने का 2-1 किलो कम हो जाएगा, हाँ और आगे के लिए मेंटेन भी हो जाएगा। मतलब आप खाना बढ़ा भी देंगे तो भी मेंटेन रहेगा। अच्छा। और रादर होता है 1-2 किलो और कम हो जाए, मतलब 54-55 पे भी पहुंच सकते हो। परंतु हाँ जो वो होता है ना कंसेप्ट कि भाई खाना कम करके हमारा वेट कम हो जाएगा, वैसा नहीं होता। आप जितना खाना कम करते जाओगे वेट बढ़ता जाएगा, आपके शरीर में पानी बढ़ता जाएगा, कमजोरी आती जाएगी। अच्छा। ठीक है, तो हाँ अब मैं वो आपको ऐप भेज देता हूँ, उसको ज्वाइन कर हाँ लो। और दूसरा काम ये करो, 2-3 दिन में आप खाने के साथ पानी पियो, उसके अलावा बंद कर दो। और उसके अलावा आप फीडबैक दो कि आपको नींद कैसे आ रही है, हम्म आपका मुंह सूख रहा है नहीं सूख रहा, मुंह में हम्म सलाइवा कितना आ गया, और हम्म आपका एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अच्छा। ठीक है, और पेट साफ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुबह जैसे आप पानी नहीं पियोगे तो पेट साफ होने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, 4-5 दिन हाँ आने हाँ दो, कोई बात नहीं। और सुबह उठकर आधे घंटे तक 5 मिनट वॉक, 5 मिनट रेस्ट, 5 मिनट वॉक, 5 मिनट रेस्ट, रेस्ट में अच्छा। लेटना है।
तो आप 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, ऐसे करके आधा घंटा सुबह कर लेना। तो ऐसा करने से हो सकता है आपका पेट बिना पानी के साफ हो जाए। नहीं भी हो तो दिन में हो जाएगा, जब भी हो जाएगा होने दीजिए। अच्छा। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता, तो धीरे धीरे हाँ, आपको रूटीन में आ जाओगे आप। ठीक है। ठीक है, और जैसे और कुछ खाने में, जैसे मैं छाछ दही वगैरह लेती हूँ, वो सब नहीं लेना। दही और दूध की कोई भी चीज मत लीजिए। और चाय का आप एक आधा कभी कभी लेते हो तो बस उतना ही ले सकते हो, हाँ, लिक्विड। ये और शाम को टाइम लेती हूँ, सुबह तो नहीं लेती चाय। देखिए वो आपकी मर्जी है, अगर ना लो तो उससे भी थोड़ा सा फायदा होता है, और लो तो उससे भी कुछ फायदा होता है। तो अच्छा। दोनों का अलग अलग रोल है। तो एक चाय तो चल जाएगी, हाँ। पर आप वो भी कर सकते हो ट्राई, कि कभी लो कभी छोड़ दो। अगर आपको हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते, सर दर्द नहीं होता, तो छोड़ सकते हो। ठीक। क्योंकि चाय का बेसिक काम क्या होता है कि चाय हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, हम्म। परंतु उसका फायदा ये होता है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का थोड़ा रोल होता है, वो तब रोल होता है जब आप बहुत स्ट्रेस रहते हो, बहुत काम करते हो, तो उस समय, या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हो, तो उसमें चाय का थोड़ा सा रोल होता है। जो आपका रूटीन है, आपका जो लाइफस्टाइल है, उसके लिए आपको चाय की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम्म। तो आप चाय को छोड़ सकते हो कम्प्लीटली। अगर आपको कभी भी चाय की ज्यादा आदत नहीं रही कि बहुत ज्यादा चाय पीते हो, और दूध भी छोड़ दीजिए जो रात को लेते हैं। ठीक। तो ये सब दूध छोड़ेंगे। दूध दही वगैरह सब है ना एक बार। हाँ, ये सब छोड़ दो और सिंपल दाल रोटी सब्जी ये सब खाओ, और जितना भी खाना चाहो खा सकते हो। अगर आप दूध दही कुछ लेना चाहते हो तो ये नहीं कि पूरा बंद करने की जरूरत है, 2-4-5 दिन बंद करिए, और फिर हाँ, उसके बाद रोज रोज मत लीजिए। हफ्ते में एक बार लेना है, 2 बार लेना है, तो उतना चल जाएगा, पर रोज रोज मत लीजिए। ठीक है सर। ठीक है? और फीडबैक हम्म। देने के लिए आप 2-3 दिन में जब भी आपको लगे कि आपको मेजर चेंजेस हो गए सलाइवा में, मुंह में या कहीं पर भी, तो आप हम्म। बता दीजिएगा एक बारी, तो वो फीडबैक काम आता है हमारे। ठीक है सर। ओके। हाँ, ठीक। हेलो। हेलो सर, वो 100 पेज है तो कलर निकालने थे, कह रहे कि मैंने 7 रुपए बोले, उसमें पिक्चर वगैरह भी है। फिर तो ये 7 रुपए बोले मैंने, और कम कह रहे हैं। कितना कम? कितना कह रहे हो आप? ब्लैक एंड व्हाइट तो उसमें 2-4 ही है, 6 से 10 होंगे ज्यादा से ज्यादा। 80 मान के चलते हैं ना, 80 कलर होंगे। हेलो। हाँ, देख रहे हैं फाइल अपनी। यार तुम्हारा क्या ख्याल है, दुकान हमारी खुल रही है, वो ब्लेसिंग भी खुल रही है? उसमें और भी हेलो। खुल रही है, आगे वाला कैफे भी खुला है। ब्लेसिंग वाला? हाँ, क्या? तो वो तो 10 से कम नहीं करता ना वो ब्लेसिंग का तुमको पता है कब से खुल रही है? हाँ सर, कल भी खुली थी, परसों भी, आज भी। नहीं, उससे पहले भी खुली थी क्या? कुछ पता किया किसी से? नहीं, उससे पहले का तो नहीं पता। चलो। ब्लैक एंड व्हाइट के तो आपके 2 ही लगेंगे सर, कलर के कितने लगाने हैं? यार 7 रुपए ठीक है। अब 100 के करीब 6 लगा दो। अच्छा सुनो, वो हाँ, जो बंदा आया था 230 या कितने वाला, वो करा गया? हाँ, हाँ। ठीक है, चलो ये करो फिर, जो भी करना 6 कर दो बस। 6 रुपए लगेंगे भैया लास्ट। ठीक है। ठीक है सर, अभी नहीं करवा रहे हो? है वो कह रहे बता दूंगा मैं। मतलब अभी नहीं करवाना उन्हें। करवाना ही नहीं था अभी? हम्म। फाइल लेकर फाइल। आए? हाँ, फाइल लेके आए थे। फिर कब करवाना है? पता नहीं, कह रहे बताऊंगा मैं। चलो ठीक है, तो फिर उनको बोलो 7 ही लगेंगे। ठीक।